सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी जिस इच्छा को लेकर श्रीमद् भागवत जी सुनते हो, भगवान वो सारी मनोरथ आप सभी की पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल आपने सुना, परीक्षित जी कौन है, परीक्षित जी कौन है, उनके जन्म की कथा सुनी। और मैं आज सुनाने वाली हूं कि परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा और किसने दिया। तो परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो उन्होंने एक दिन विचार किया कि मैं वन में शिकार करने जाऊंगा। तो शिकार करने जाने की विचार की और अपने सारी सेनाओं को आमंत्रण किया और तैयार भी किया। और जो मुकुट पहने थे वो जारासंध का मुकुट था। वो किसका मुकुट था? जारासंध का। वो चोरी के धन था, वो पाप का धन था। उस मुकुट में, उस सोने में कलयुग बैठा था, कुंडली मार के। कलयुग बैठा था कुंडली मार के। तो परीक्षित जी ने वह मुकुट जब पहन लिया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि क्या हो गई? भ्रष्ट हो गई। जिसके सर पे जब कलयुग सवार हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाएगा। दुत्तम पानम स्त्री सुना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विधा। दुत्तम मतलब जुआ। जुआ खेलने वाले की बुद्धि अब देखते हैं सही होता है। पान मतलब शराब, शराब पीने वाले की बुद्धि कौन सी बढ़िया होती है? वो कभी ऐसा अच्छा सोच सकते हैं? कभी नहीं। स्त्री सुना, जो चरित्र से गिर गया, स्त्री हो या पुरुष, उनका विचार भी सुन लीजिएगा, कभी अच्छा नहीं होगा। और जो पाप का धन संपत्ति खाता है उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो परीक्षित जी के सर पे कलयुग महाराज कुंडली मार कर बैठ गए। अब परीक्षित जी चले वन में शिकार खेलने के लिए। जाते 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 परीक्षित जी दूसरे तरफ चल गए और उनकी सेना दूसरे तरफ चल गई, भुला गए, संगत छूट गई। तो परीक्षित जी को बहुत जोर से प्यास लगा। जंगल में तो कहीं कलोल था नहीं, कुआं वहां दिख नहीं रहा था। परीक्षित जी को जब प्यास लगा, इतने जोर से प्यास लगा, इतने जोर से प्यास लगा कि रहा नहीं गया। परीक्षित जी जाते जाते देखे कि एक आश्रम है, एक आश्रम था श्रृंगी ऋषि के। पिताजी का नाम था शमीक ऋषि। शमीक ऋषि जी बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े महान संत थे। उन्होंने ध्यान में बैठा था और ध्यान में बैठे बैठे वो समाधि लीन हो चुके थे। और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। और ये जो शमीक ऋषि हैं वो ध्यान में इतने मग्न थे कि उस समाधि लग गया था। परीक्षित जी ने जाकर कहा कि बाबा मुझे जल दो, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है। शमीक जी तो समाधि लीन थे, वो सुन नहीं पाए कि परीक्षित जी हम आए हैं या कोई आया है या कोई आवाज लगा रहा है। शमीक ऋषि नहीं सुन पाए, वो अपने ध्यान में मग्न थे क्योंकि वो समाधि अवस्था में चले गए थे। परीक्षित जी को गुस्सा आया। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सर पे कलयुग महाराज बैठे थे। नहीं तो परीक्षित जी कभी संतों को अपमान नहीं किया करते थे। परीक्षित जी कभी संतों का सम्मान किया करते थे, अपमान नहीं। पर उनसे कलयुग महाराज ने ये अपमान कराया। तो परीक्षित जी को लगा कि मैं एक राजा हूं और मैं जल इतना प्यासा हूं और मांग भी रहा हूं,
फिर ये संत उठकर हमें जल नहीं दिया, यहाँ तक कि हमें बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया। ये संत ने हमारा अपमान कर दिया। परीक्षित जी बड़े गुस्से होकर वहां से चल पड़े, क्रोधित होकर चल पड़े। रास्ते में गए कुछ ही दूर तो देखे कि एक मरा हुआ सांप पड़ा था। एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो परीक्षित जी तो गुस्से में थे, क्योंकि उनके सर पे कलयुग महाराज बैठे थे। तो परीक्षित जी ने अपने बाण निकाली और बाण के नोक से उस सांप को उठा लिया और उठा के लिया के शमीक ऋषि के गर्दन में लपेट दिया और लपेट कर चल पड़े। तब तक कुछ बालक ने आया और देखा कि अरे ये बाबा जी के गर्दन में तो मरा हुआ सांप लटका है। तो बालकों ने जाकर श्रृंगी ऋषि से कहा, अर्थात शमीक जी के पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिताश्री के गर्दन में एक सांप लपटा हुआ है, वो मरा हुआ सांप है। तो किसने लपटा? तो जो राजा आया था ना, वही राजा लपट कर चल गया। अब श्रृंगी ऋषि खेल ओल छोड़कर दौड़े 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 पिताश्री के पास आते हैं। तो पिताश्री को देखते हैं तो देखते हैं कि पिताश्री के गर्दन में सचमुच मरा हुआ सांप लपेटा गया है। उन्होंने पहले पिताश्री पिताश्री आवाज लगाई, लेकिन शमीक ऋषि समाधि लीन हो जाने के कारण किसी के आवाज सुन नहीं पाए। तब श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर और अपनी पिताश्री की दुर्दशा देखकर श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। इति लंघितिं तक्षकं सप्तमे हनि मर्यादं तक्षः। मतलब तुम्हें पिताश्री के गर्दन में मरा हुआ सांप लपटा है ना, तुम्हारा भी आज के 7वें दिन सर्प ही डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप किसने दिया? श्रृंगी ऋषि ने, शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने दिया। याद रखना, यदि गलती किए हो ब्राह्मणों के साथ तो ब्राह्मण जो श्राप देता है ना, उसका काट वेद शास्त्र कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जाओ आज से 7वें दिन तक सर्प तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक जी को अपमानित कर दिए थे। एक राजा का धर्म होता है कि वे ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करे, प्रजा का आदर करे, प्रजा से प्यार करे। पर परीक्षित जी ने अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? क्योंकि परीक्षित जी के सर पे उस समय कलयुग सवार हो गया। कौन सवार था? कलयुग। कलयुग महाराज के सवार हो जाने की वजह से परीक्षित जी से अपराध हो गई। जब शमीक जी ने आंखें खोली तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताश्री पिताश्री, आपके गर्दन में एक राजा ने मरा हुआ सांप लपेट दिया है। शमीक जी ने देखा तो सच है, तो हमने उसे श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? आपका अपमान कोई करे, हम क्यों सहे? इति लंघेति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, आज के 7वें दिन तुम्हें सांप डसेगा और तुम मर जाओगे। हमने ये श्राप दे दिया है उस राजा को। शमीक जी अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को बहुत डांट लगाए कि बेटा, वो हमारे राजा है, प्रजा पे राजा का क्रोध करने का अधिकार होता है। यदि जिस राज में राजा ना रहे तो प्रजा कुशल नहीं रह सकती। वो धर्मात्मा राजा है, उनका अपमान हुआ है तो उन्होंने लपेट दिया। तुम क्यों श्राप दिए? शमीक जी डांट रहे हैं अपने पुत्र को, बढ़ावा नहीं देते, डांट रहे हैं कि क्यों श्राप दिए। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये आपकी दुर्दशा देखकर हमसे सहन नहीं हुई, हमें क्रोध आया, हमने श्राप दिया। तो ब्राह्मण का श्राप का काट कहीं नहीं मिलता है। तो परीक्षित जी तो घर चले गए। उन्हें क्या पता कि हमें श्राप मिली है आज के 7वें दिन।
सांप डसेगा हम मर जाएंगे। उन्हें पता नहीं था। अब समीक जी चले परीक्षित जी के घर, क्योंकि परीक्षित जी से बता देना जरूरी था। समीक जी वहां से चलते हैं परीक्षित जी के घर। परीक्षित जी के घर गए। उस समय परीक्षित जी का फिर बुद्धि सही हो गया था, क्योंकि वो मुकुट उतार दिए थे। वो मुकुट में ही कलयुग था, यानी कि चोरी का धन पहने थे तो उसमें कलयुग सवार हुआ था, तो अपराध हो गया। लेकिन जब वो उतार दिए तो फिर उनका बुद्धि ज्यों के त्यों हो गई, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। तो जब समीक ऋषि ने गया तो उनके मंत्रियों ने निवेदन किया कि सरकार एक ऋषि आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। परीक्षित जी तुरंत दौड़े दौड़े आए और चरणों में गिरकर दंडवत किए। उसके बाद उनका कुशल मंगल पूछे और फिर पूछे कि प्रभु आपका आना कैसे हुआ, क्या सहायता करूं, क्या सेवा करूं। समीक जी ने कहा, राजन हमारे बेटा ने आपको श्राप दे दिया है। इति लंघेति मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि। आज के 7वें दिन आपको सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने जो हमारे गले में मरे हुए सांप लपेट दिए थे, इसी के क्रोध में आकर हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया। परीक्षित जी ने कहा, महाशय कोई उपाय हो तो बताइए। या तो राजन ये भ्रमण का श्राप है, ये श्राप वृद्धा नहीं जा सकता, इसका कोई काट नहीं है। शास्त्र में अस्त्र में कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, इसका कोई निवारण नहीं है। तो परीक्षित जी ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए। और उसने समीक जी ने माफी मांगना चाहा कि हमारे बेटे से गलती हो गई है। तो परीक्षित जी ने कहा कि गलती नहीं हुई है भाई, 7 दिन में ही तो सबको मरना है, 8वां दिन तो आता नहीं है। 7 दिन के अंदर ही तो सबको मरना है, 8वां दिन आता है क्या? 8वां दिन तो नहीं आता है। तो समीक ऋषि ने बताया कि गंगा जी के तट पर जाइए और 7 दिन में जिसको मरने की श्राप लगी हो, जिसको मरना है 7 दिन में, वो क्या कर सकता है। तो हम सबको भी 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन नहीं आएगा। तो जाके गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र को राजपाट सौंपे और वहां से चल पड़े। वही परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव भगवान। तो वही देवता लोग आए थे अमृत के कलश लेकर कि हे सरकार, भागवत की कथा हमें सुना दी जाए, ये अमृत की कलश, ये अमृत परीक्षित जी को पिला दी जाए। सुखदेव भगवान ने हंसकर कहा, उन देवताओं का अनादर किया और कहा कि आपके अमृत से कई गुना अमृतमय ये भागवत की कथा है, और भागवत की कथा सबको सुनने की अधिकार नहीं होती है, क्योंकि देवताओं लोग अपने काम बनाने में बड़े चालाक होते हैं। जहां से काम बन जाए वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। इसलिए सुखदेव भगवान ने देवताओं को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनाई और परीक्षित जी को कथा सुनाई। ऐसे धर्मात्मा है परीक्षित राजा। तो दूतम पानम स्त्री सुना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा, इन 4 जगह कलयुग रहता है। और कलयुग को रहने का स्थान कौन दिया था? परीक्षित जी ने ही दिया था, और परीक्षित जी ने ही स्थान दिया, और परीक्षित जी का ही दिमाग खराब कर दिया कलयुग। तो कलयुग महाराज ऐसा है, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता सब है, लेकिन कलयुग जो है इसमें सबसे अच्छी ये गुण है कि हर युग में, किसी युग में यज्ञ करके, किसी युग में तप करके,
बहुत सारे परिश्रम करने के बाद भगवान की दर्शन होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग का सबसे अच्छा ये गुण है कि इसमें सिर्फ व सिर्फ चिंतन कर लेने से, भगवान का नाम का भजन चिंतन कर लेने से, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देने से, संत जनों की सेवा कर देने से मुक्ति बन जाती है और भगवान मिल जाते हैं। इसलिए कलयुग बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा उसके लिए है जो चोरी का धन खाएगा और खिलाएगा, जो दूसरे का हड़प कर लाएगा, खिलाएगा, खाएगा। हम तो कहते हैं कि चाहे हमारा धन मेहनत का ही हो, फिर भी उसमें दोष होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताए हैं, चाहे हम कितना भी मेहनत से धन कमा लें, सब में दोष होती है। चाहे हम कैसा भी वस्त्र खरीद कर लाएं, उसमें भी कुछ ना कुछ दोष होती है। तो मैं निवेदन करूंगी कि ये दोष खत्म कैसे होगा। इस दोष को खत्म करने के लिए उस वस्तु को, उस धन को, उस वस्त्र को पहले भगवान को समर्पण कर दीजिए। कर नित्य करहि राम पद पूजा, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। जैसे भोजन करते हैं तो निवेदन कर देते हैं, तो उस भोजन का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। अन्न में भी दोष है, वो दोष कब खत्म होता है? जब भगवान को हम निवेदित कर देते हैं। उसी प्रकार अरे भगवान थोड़े पहन लेंगे, भगवान थोड़े आपका धन ले लेंगे, नहीं लेंगे भाई। उनको समर्पित कर दीजिए कि हे सरकार ये आपका है, अब आप जाने। जो दोष होगा वो कट जाएगा। दोष हटाने के लिए, मिटाने के लिए यही साधन है। बड़ा अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसका वर्णन किए हैं। तो ऐसे थे परीक्षित। और दूतम पानम स्त्री सुना का तो हमने बताया कि ये चार जगह रहते थे कलयुग, लेकिन उनसे नहीं रहा गया तो फिर 5वां जगह मांग लिया गोल्ड। तो वो सब गोल्ड में नहीं रहते। वो जो चोरी का गोल्ड होता है, जो अधर्म का सोना होता है, जो अधर्म का संपत्ति होता है, उसमें कलयुग महाराज का वास होता है। और मांस खाना ही क्यों? हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 56 भोग की मिलती है, व्यवस्था है। वो मांस खाए चाइनीज वाले लोग, वो मांस खाए अमेरिका के लोग, हम क्यों खाएं? हमारी तो शास्त्र वेद कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। तो जब हम किसी जानवर को वध कर रहे हैं तो अहिंसा कहां से? तो हिंसा हो गया ना। इसलिए ये सब क्या है? पाप नहीं, महापाप है। अब देखिए ये पाप हुआ और महापाप, इसमें भी महापाप 5 प्रकार के होते हैं। महापाप भी 5 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में महापाप के 5 प्रकार के बताए गए हैं, वर्णन है। एक पाप होता है और एक महापाप होता है। उन पाप में पहला नाम शराब का है। पहला नाम शराब पीने वालों, संभल जाओ अब सभी, क्योंकि ये महापापी है, महापाप है शराब पीना। गौ हत्या महापाप है। स्वर्ण की चोरी करना महापाप है। तीसरा गोल्ड की चोरी करना, स्वर्ण मतलब सोना चोरी करना महापाप है। अपने गुरुजनों की पत्नी पर कुदृष्टि डालना महापाप है। और 4 ये हुआ। और 5वां महापापी वो है जो इन चारों के साथ उठता बैठता हो, इनसे नाता रिश्ता रखता हो, वो 5वां महापापी है। इसलिए शराब, जुआ, मांस, इस सब सेवन करने वाले अब से भी सुधर जाओ ना। ये सेवन करके आप देखिएगा, आपका ही खुद दिमाग सही नहीं रह सकता है, ये भटका देता है, क्योंकि इसमें कलयुग महाराज वास करते हैं। और जब ये सब सेवन कीजिएगा तो आपका दिमाग, तो कलयुग महाराज आपके दिल दिमाग में बैठे हैं तो गलत कराएंगे ही कराएंगे। उस वक्त आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, ना ही सही विचार, ना ही सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये सबसे दूर रहना
चाहिए। यदि अपनी सद्गति चाहते हैं, यदि अपनी मोक्ष चाहते हैं, तो इन सबों से दूर हटकर भगवान की चिंतन करना शुरू कर दीजिए। चाहे आपके पास समय हो या ना हो, हृदय से चिंतन चलती रहे। आप गाड़ी चला रहे हैं, हृदय में सीताराम सीताराम, राधे श्याम, चाहे जो आपको अच्छा लगे, भजन चलती रहे। बस भगवान मिठाई, लड्डू, बर्फी, नारियल से नहीं मानते, गंगाजल पिला देने से नहीं पीते। भगवान तो नेत्रों का आंसू प्रेम का पीते हैं। भगवान तो नेत्रों का आंसू प्रेम से पी लेते हैं। आप पिलाओ प्रेम से। तो सबरी ने जूठा बैर खिलाया ना, तो भगवान खाए। मधुमंगल के मुख से भगवान कढ़ी, उगला हुआ कढ़ी खा गए। भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के मुख से उबला हुआ कढ़ी जो होता है ना, वो मुंह फुलाकर कढ़ी गोट रहा था, तब तक मारे उनके मुंह से उगला हुआ कढ़ी पी लिए। क्यों? क्योंकि मधुमंगल प्रेम करता था भगवान से। विदुरानी के साग खाए। विदुरानी ने क्या किया? भाव विभोर होकर केले की छिलका खिला रही है भगवान को, और केले का जो फल था वो फेंक रही है। तो भगवान खाया कि नहीं खाया? इसलिए भगवान की भक्ति, आपके पास समय नहीं है, आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में रहिए, उस कार्य को संपन्न कीजिए, करते रहिए। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म अपना करना है, पर हृदय में भगवान की चिंतन बनी रहे। अपने धर्म के प्रति हृदय में प्रेम हो। होता है ना कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लीजिए जानन हारा। तो भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान आंसू पर बिक जाते हैं। अगर भगवान को खरीदना चाहते हो तो भगवान के चरणों में बैठकर, वो आंसू में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हे सरकार, हे प्रभु, हे भगवान, हमारी नौकरी लगा दे, हमें संतान दे दे, हमें नाती दे दे, पोता दे दे। ये नहीं, ये आंसू से भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं रिझेंगे। भगवान के लिए फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए जो करो खुल कर करो। और भगवान से कह दो कि मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं हठी भी हूँ। जब तक आप हमें सुनेंगे नहीं, तब तक हम आपके दरबार से जाने वाले नहीं हैं। भगवान बड़ा करुणामय है, करुणा की मूर्त है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, वो तो हमारे आपके कर्मों के ही फल देते हैं। अब हमारा जैसा कर्म होगा वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, ये क्लियर है। और जो बच्चे गर्भ में भगवान का दर्शन किए हुए रहते हैं, वही बच्चे आकर जब वो गर्भ से बाहर आते हैं, जब बूझा तब सुझा, तो वही लोग भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं जिन्हें भगवान गर्भ में जाकर दर्शन दिए। वही लोग संत का सम्मान कर सकते हैं जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ हो गर्भ में, और वही संत बन सकता है जिन्हें भगवान गर्भ में जाकर बात किए। ये सब आसान चीज नहीं है। सब किसी को भागवत कथा, रामायण कथा, भगवान की कथाओं सुनने में रुचि नहीं होती। कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हैं, देखा देखी बैठ जाएंगे, पर उनकी आत्मा वहां नहीं रहेगी, मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन क्या है? बड़ा चंचल है। तो ये मन
चंचल तो है, लेकिन इस मन को भगवान के चरणों में पकड़कर बार बार पटको, बार बार पटको। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, माताएं मार मार कर स्कूल भेजती है, बच्चे याद नहीं करते हैं, टीचर मार मार कर याद कराते हैं, उसी प्रकार इस मन को भी मार मार कर भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए, लगा दीजिए, सब कुशलमय हो जाएगा।